मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक समझें, क्योंकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम तो नाम लूंगा नहीं, क्योंकि हमारे फहीम बाबा ने बताया कि कार्यक्रम तो हम करते नहीं, मुर्दे लोग करते हैं, हम तो आंदोलन करते हैं। तो साथियों, वाक्य से आप सभी लोग वाकिफ हैं। आज मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ इतना घिनौना जो ये शर्मनाक हरकत हुई, आज हम लोग उसको लेके एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या ये सिर्फ मणिपुर के अंदर ही हुआ है कि पूरे भारत देश के अंदर अभी भी हो रहा है? आज मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को नग्न करके, उनको निर्वस्त्र करके पूरे रोड के ऊपर परेड कराई गई। लेकिन हम शायद ये भूल गए हैं कि वो मामला सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं था, वो भारत के हर कोने के अंदर हमारी बहन बेटियों का ये असर किया जा रहा है। और हम कब निकलते हैं घर से बाहर? जब हम वो चीज हमारे ऊपर बीतती है कि हमारी बहन के ऊपर अन्याय हुआ है, तो सारे आंदोलनकारी लोग, सारे सामाजिक संगठन लोग उस मुद्दे को लेकर आते हैं और क्या करते हैं? मेरी बहन, हमारी ये प्रज्ञा जी ने भी बोला था कि ज्ञापन दे के रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्ञापन दे के रह जाते हैं। लेकिन उनने एक बात और बोली, जब उनकी बहन बेटियों के साथ ये सब कुछ होता है, वो तो ज्ञापन नहीं देते, वो तो घर में घुस के गोली मार के जाते हैं। ये हमारी समाज कहने में कहते हैं बिरसा मुंडा का खून, टंट्या मामा का खून, रघुनाथ शाह, शंकर शाह का खून। लेकिन क्या जब हमारी बहन के साथ रेप किया जाता है, हमारी बेटी को घर से उठा कर ले जाया जाता है, और हम लोग किसकी तैयारी करते हैं? एसडीएम के पास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर के पास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। अरे घर में घुस के मारो यार, तुम्हारी बहन को उठा के ले गए, ज्ञापन देंगे हम लोग। हम वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके वंशज, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, हमारी बहन बेटियों को उन्होंने कभी आंच नहीं आने नहीं दी। और हम उनके कौम के लोग आज इंतजार करते हैं कि मेरी बहन बेटी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होगा तो मैं कलेक्टर को लेटर देने जाऊंगा और मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या यहीं तक सीमित रहना चाहिए? संविधान को कौन मान रहा है? आप मान रहे हो, हम मान रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को, इसलिए मानते हैं। वो लोग मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। वो लोग नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी उनका संसद में आदमी बैठा हुआ है, विधानसभा में आदमी बैठा हुआ है, संविधान को नहीं मानने के बाद भी वो संविधान को ताड़-ताड़ कर रहे हैं, और वो हम लोगों की बहन बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार और रेप कर रहे हैं। हम लोग गए कलेक्टर के पास में, अब आप ज्ञापन देकर आ गए, लेकिन ज्ञापन देने से हुआ क्या? 5 दिन 10 दिन, हाँ आपका काम हो जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी। 10 दिन के बाद वो जेल से बाहर निकल कर हमारे बीच में, हमारी छाती के सामने घूमता है। क्या कर लिया हम लोगों ने? क्यों? क्योंकि जो क्रांति बिरसा मुंडा ने दिखाई थी, वो क्रांति आज भी यहाँ पर नहीं है। हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने पर ही सीमित है मेरे साथियों। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बताइए मेरे को। सिर्फ ज्ञापन दे के कितने सारे अन्याय है हमारी बहन बेटी के साथ, आप खुद भी जानते हो अच्छी तरीके से। आज हमारे भैया बता रहे थे, मैं एक यात्रा निकाल रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं क्यों निकाल रहा हूँ संवैधानिक अधिकार यात्रा? उसमें भी संविधान से जुड़ी बातें हैं, हमारे हक अधिकार की बातें हैं। आज एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जितने भी हमारे दलित आदिवासी लोग हैं जो अभी आंदोलन करते हैं कि मेरी जमीन का पट्टा, मेरी जमीन छीन ली, तो सरकार को एक जवाब देने के लिए हम लोग भोपाल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं कि इस देश के अंदर अगर मूल निवासी किसी जमीन पर खेती कर रहा है तो हमारे बाप की है, सरकार के बाप की नहीं है। अंग्रेजों की औकात नहीं थी हमसे हमारी जमीनें छीनने की, तो ये जिस सरकार को हमने हमारी वोट देकर बना, उसकी कौन सी औकात और मूल्य यहाँ पर खड़ी है जो हमारी जमीन को छीनने की बात करते हैं? है कि नहीं जमीन में हमारा अधिकार? आज उसी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भोपाल पहुंच रहे हैं, जिसकी तारीख बहुत जल्द हो रही है। हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसके माध्यम से, जैसे आज में बैनर है, ऐसा एक बैनर हम लोगों ने बनाया हुआ है और मैं हमारी कार के अंदर वो बैनर लगा हुआ है। आज ये सरकार कहती है कि अगर आपकी जमीनों का पट्टा नहीं तो वो जमीन आपकी नहीं। हमारे भैया बैठे हुए हैं, वो कैलाश सरियाम बोरी की, उनकी जमीन को हम लोगों ने बचाया। सरकार ने उनकी 2 एकड़ जमीन पर अस्पताल का प्रोजेक्ट लेकर आया। क्या कह के? ये कह के कि ये जमीन का पट्टा आपके पास नहीं है, छोटे घास की जमीन है, ये जमीन हमारी है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। भैया का किसी भी संगठन ने साथ नहीं दिया। आज हम संगठनों की बात करते हैं, आज हम दल की बात करते हैं,
बार नाक रगड़ते रहे, कुछ किसी ने कुछ भी नहीं सुना। मैंने उनसे एक भी बात बोला, मैंने संगठन के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। भैया किसी संगठन से ज्यादा व्यक्ति के अंदर दम होना चाहिए जो कलेक्टर से भिड़ जाए या मुख्यमंत्री से भिड़ जाए। अकेला पहुंचा वहां पे उनके पास, आप पूछ सकते हो आप उनसे, अकेला पहुंचा भैया पूरी जी जान लगा दूंगा लेकिन हरामियों को आपकी जमीन नहीं छीने दूंगा। और आज वो अपनी खेत पे खेती कर रहे हैं, आज अपनी खेत पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे कई हमारे साथी, हमारे भाई आज अपनी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोग, कई लोगों के वही के पट्टे बन गए हैं लेकिन जमीन कौन से कोने में पता ही नहीं है। और कई ऐसे किसान जो 50 साल 100 साल से अपनी जमीन पर काबिज है, सरकार कहती कि नहीं ये जमीन आपकी नहीं है, जमीन आप खाली कर दीजिए। अगर इन सब चीजों को लेकर सरकार को ये बताने के लिए कि वो जमीन हमारे ही बाप की है, तू कौन सी खेत की मूली से आया, वो जमीन का हक हम लेके रहेंगे। अगर हम भोपाल पहुंच रहे तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? आप बताइए। हमारा जमीनी अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी हमारी जमीनों को बचाने के लिए। एक उलगुलान बहुत बोलते हैं सब लोग, लेकिन उलगुलान क्या होता है? आजादी की लड़ाई का एक और हिस्सा जिसको उलगुलान कहा जाता है। आज कई सामाजिक संगठनों के नाम हम लोगों ने सुने, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथियों मणिपुर की घटना को एक बार सिर्फ याद नहीं करना है, उस पर एक्शन लेना है मेरे साथियों। आज इछावर के अंदर हम लोगों ने मणिपुर को लेकर जो एक प्रयास करा, इसको आंदोलन ही कहा जाएगा, एक प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। ये सिर्फ इछावर तक, ये सिर्फ नसरुल्लागंज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े स्तर पर एक जन क्रांति की तैयारी हम लोगों को करना पड़ेगा और भोपाल पहुंचना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो भोपाल के बाद अगर दिल्ली जाना पड़े और मणिपुर ही क्यों न जाना पड़े, तो बहनों की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए मणिपुर भी पहुंचेंगे मेरे साथ में, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। ये भाषण देने के लिए मैं नहीं आता। अभी भैया ने बताया कि पहले मैं गोंडवाना महासभा से प्रदेश सचिव के पद पे था, मैंने सब छोड़ छाड़ दिया। मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी की ताकत इस सरकार और इस प्रशासन को मैं दिखाना चाहता हूं कि एक अकेला आदमी अगर अपनी जिद पर आ गया तो तुम्हारी खड़े खड़े वाट लगा सकता है। ये ताकत उन लोगों को दिखाना है। किसी भी संगठन का लोग नहीं, ऑफर वो बता रहे हैं, कोई कह रहा जैस में जाओ, कोई कह रहा भीम आर्मी में जाओ, मुझे नहीं करना भाई, आपस में लड़ते रहो। मैं रोज डेली देख रहा हूं, कल ही देखा मैंने उसके अंदर किसी संगठन का नाम नहीं आया तो ग्रुप में लड़ने लगे। मेरे संगठन का नाम क्यों नहीं आया? हाथ जोड़ो, दोनों हाथ पकड़ के, मुझे किसी संगठन में नहीं जाना, अकेले रह के अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले खुद को करवाऊंगा और फिर लोगों को करवाऊंगा कि क्या होता है पावर एक व्यक्ति का। हमारे फहीम भाई ने, हमारे प्रजापति जी के माध्यम से मेरे को सूचना मिली कि भैया ये कार्यक्रम यहाँ पे करना है हर कीमत पे भी। 25 तारीख को मेरी संवैधानिक 24 तारीख को आज मेरी संवैधानिक अधिकारियता लाड़कुई पहुंचने वाली थी, लेकिन भैया ने बताया कि ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यात्रा की तारीख एक दिन बढ़ा दी और मैं यहाँ पे आया आप लोगों के बीच में साथियों, आप लोगों के लिए मणिपुर के इस मामले को लेकर, क्योंकि मणिपुर का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है साथियों। ये हर एक उस भाई को समझने की आवश्यकता है। अभी प्रज्ञा जी बता रही थी, हम सब लोग यहाँ पर आए, आप ही लोग क्यों आए? आपने अपनी बहनों को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? वो उनने बोल दिया, हम लोगों ने सुन लिया, बात वहीं पे खत्म हो गई। रियलिटी में हमारी बहनें यहाँ पर क्यों नहीं आई? कल को आपकी बहनों के साथ में आएंगी, ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो तब भी क्या बाकी सब बहनें अपने घर में बैठकर यही इंतजार करेगी कि हाँ अगला नंबर मेरा होना चाहिए? इंतजार करोगे क्या? आज सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलाओं को अगर हम लोग ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जब तक उनको ऐसे कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स, ऐसे हर प्रकार के उत्सव में सामने नहीं लेकर आओगे, वो कभी नहीं समझ पाएगी कि महिला आखिर होती क्या है, हमारा मान सम्मान होता क्या है। उनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर महिला ये सोचती है कि यार मेरे पापा तो मेरे को आने नहीं देंगे, मेरा भाई, मैं जाऊंगा तो मेरा भाई कहेगा कि यार तू उनके साथ जा रही, तू घर में ही रह। मैं उन भाइयों को और माता पिताओं को ये कहना चाहूंगा कि एक बार रानी दुर्गावती का इतिहास पूछ लो, उनके माँ बाप ने उनको रणभूमि में भेजा था, घर में छुपाकर नहीं बिठा के रखा था, घर में छुपाकर बिठा कर नहीं रखा था। तो जिस आज 3 बार उस रानी दुर्गावती ने आसफ खां की उस समय की इतनी मजबूत सेना को लगातार 3 बार युद्ध में हराया था, वो रानी दुर्गावती का इतिहास है, एक बार देख लीजिए। और आज की जो हमारी मातृ शक्तियां, जो स्टूडेंट, जो बच्चियां वो पढ़ रही हैं, आज हर परिवार यही कहता है कि महिलाओं को
अकेले नहीं जाने देना, घर से बाहर, घर में ही रखना उनको। और सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम लोगों ने उनके प्रति ऐसी सोच रखी तो आप देखिए समाज के अंदर हम बात तो करते हैं, उनको घर से बाहर निकलने देते हैं।